दुनिया में क्या महत्वपूर्ण है? धन महत्वपूर्ण है या ज्ञान महत्वपूर्ण है? क्या ज्ञान धन से खरीदा जा सकता है? ज्ञान से धन कमाया जा सकता है, पर धन से ज्ञान नहीं खरीदा जा सकता है। कहते हैं कि मगज खाने से अकल आती है, पर बादाम खाने से अकल नहीं आती है। अकल तो धोखा खाने से आती है, ठोकर खाने से आती है। तो इसलिए महत्वपूर्ण क्या है? ज्ञान महत्वपूर्ण है या धन महत्वपूर्ण है? सिकंदर महान ने लगभग आधी दुनिया को जीत लिया था। इजिप्ट और ग्रीस पर विजय पताका फहराता हुआ वो उत्तर भारत को भी जीत चुका था। बरसों से युद्ध करते करते उसकी सेना थक गई थी और सभी सैनिक अपने घर जाना चाहते थे। सिकंदर भी उनकी भावनाओं को समझ रहा था और वो भी घर जाना चाहता था। और उन्होंने कहा कि यहाँ से अब जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा इतना सारा धन मेरे पास में है, ये सब मैं लेके जा रहा हूँ, परंतु मैं भारत में आया हूँ तो मुझे यहाँ से कुछ ज्ञान भी लेने के जाना चाहिए। तो ज्ञान कोई धन से खरीदा तो जा नहीं सकता जो वो खरीद के ले जाता। तो उसने पूछा ज्ञान कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने कहा ज्ञान तो ज्ञानियों के पास मिलेगा, साधु संतों के पास मिलेगा। पास के ही गाँव में एक सिद्ध संत है जो बहुत ज्ञानी है, आप उनके पास में जाइए, ज्ञान उनके पास में आपको मिलेगा। तो सिकंदर अपनी फौज लेकर के सैनिकों के साथ उस गांव में गया। तो वो संत एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए ध्यान मग्न थे, समाधि में थे। तब सिकंदर उनके ध्यान पूर्ण होने की इंतज़ार करने लगा। जैसे ही समाधि से संत बाहर निकले और आंखें खोली तो सभी सैनिक सिकंदर महान के नारे लगाने लगे। यह सुन कर के वे संत मुस्कुराए और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तब सिकंदर उनके पास में आया। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने साथ अपने देश ले जाना चाहता हूँ, इसलिए आप तैयार हो जाइए। तो उसने संत ने कहा कि मैं तो यही ठीक हूँ, मेरी आवश्यकताओं की सब वस्तुएं मुझे यहाँ मिल जाती है, तो मुझे अन्यत्र जाने की आवश्यकता क्या है? मैं तो यहीं रहूँगा, कहीं जाना नहीं चाहता हूँ। तो जब ऐसी आधी दुनिया को जीतने वाले सम्राट के सामने यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो वस्त्रहीन हो और बैठा हुआ हो, जिसके पास पहनने के कपड़े भी नहीं हो और उसको इनकार कर दे, तो सिकंदर को गुस्सा आ गया और उसने तलवार निकाली और उसके गले पर लगा दी कि मैं तुम्हें मार डालूँगा, तुम अपनी जान चाहते हो या मेरे साथ चलना चाहते हो? तो फिर संत बिल्कुल नहीं डरे, नहीं घबराए और मुस्कुराते रहे। और उन्होंने कहा कि तुम चाहो तो मेरा गला काट दो, मुझे मार डालो, परंतु मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ रहता हूँ, जो इच्छा होती है जहाँ खाता हूँ, जहाँ जो इच्छा होती है वो करता हूँ। मैं किसी का दास नहीं हूँ, गुलाम नहीं हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, अपना स्वामी स्वयं हूँ। इसलिए मैं कोई निर्णय आपके कहने से लेने वाला नहीं हूँ। तो और सिकंदर गुस्से में आ गया और उसको मारने के लिए तैयारी हो गया था। तब संत ने कहा कि चाहे मुझे मार डालो, पर आज के बाद में सिकंदर के आगे महान शब्द मत लगाना। तो उसने कहा ऐसा क्यों? कि तुम महानता जैसी गुण तो तुम्हारे में कुछ है ही नहीं। अरे तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। तो सिकंदर एकदम सख्ते में आ गया। उसने कहा कि मैं गुलाम का भी गुलाम? तो कि ऐसा कैसे कि आप अपनी आशय स्पष्ट कीजिए। तो उन्होंने कहा तुमने आधी दुनिया को जीत लिया, कितने योद्धाओं को हरा दिया, परंतु अपने क्रोध को नहीं हरा पाए और बार बार गुस्सा करके तलवार काट लेकर के मेरा गर्दन काटने के लिए तैयार हो रहे हो। और मैंने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। तुम कितनी तलवारें दिखा रहे हो, पर मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है। मैंने क्रोध को जीत लिया है, क्रोध मेरा गुलाम है और तुम क्रोध के भी गुलाम हो। इसलिए तुम महान नहीं हो, तुम एक तुच्छ प्राणी हो। ऐसा जब सिकंदर ने सुना तो उसने कहा कि वास्तव में ये व्यक्ति ज्ञानी है। मैंने दुनिया को जीत लिया पर अपने आप को नहीं जीत पाया, अपने क्रोध को पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। ऐसा कह करके सिकंदर उस संत के सामने नतमस्तक हो गया और अपनी फौज लाव लश्कर लेकर के अपने देश चला गया।